तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसडीएल आईपीओ के बारे में। मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से ये भी एक है। एनएससी के बाद अगर किसी आईपीओ का बहुत बेसब्री से इंतजार था तो वो है एनएसडीएल आईपीओ का। अब एनएसडीएल आईपीओ का जो डेट है वो लगभग तय हो चुका है। प्राइस बैंड वगैरह भी लगभग तय ही हो चुके हैं। दिक्कत वाली चीज़ है, काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्या इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है कि नहीं है। कई की जगह पे बताया गया कि शेयर होल्डर कैटेगरी है, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। अब ये आईपीओ आने वाला है, जैसे कि सीडीएसएल ने आपको प्रॉफिट बना के दिया, बीएसई ने आपको प्रॉफिट बना के दिया। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनएससी और एनएसडीएल से भी कि वैसे ही प्रॉफिट बना के ये भी दे सकता है। अब एक हाइप क्रिएट होगी, अब हाइप क्रिएट होगी तो डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होगा तो मिलने के चांसेस कम होंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो अलॉटमेंट ट्रिक के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में दिया जाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर बात करें इसके डेट के बारे में, तो इसका डेट जो निकल के आ रहा है अभी ऑफिशियल नहीं है, पर सोर्स के हिसाब से पता चल रहा है कि 24 तारीख से लेके 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन होगा। और अगर हम कैलकुलेटर के हिसाब से देखें, कैलेंडर के हिसाब से देखें, तो 24 से लेके यानी 24 से लेके 28 तक, तो 24-25 हो गया और 28 को ये क्लोज होगा। 29 को अलॉटमेंट आएगा और 30 तारीख को शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 31 को हो जाएगी ये लिस्ट। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब इसके अलावा अगर कोई भी डिटेल आती जो 2 से 3 दिन में पूरा फाइनल डेट क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। अब मोस्ट चीज़ क्या है, प्राइस बैंड। तो प्राइस बैंड इसका अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बताया जा रहा है, लेकिन जो अगर पीई वगैरह कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जा रहा है, तो जो प्राइस बैंड आ रहा है, ये 670 से लेके 750 के बीच में ही कोई प्राइस बैंड जो है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आ सकता है। अब इश्यू साइज़ के बारे में बात करूँ तो बहुत छोटा इश्यू साइज़ है, मतलब इतना डिमांडेड आईपीओ है और इश्यू साइज़ सिर्फ 3500 करोड़ के आसपास का इश्यू साइज़ है। और जिस हिसाब से इसकी हाइप बनी हुई है और जिस हिसाब से इसमें डिमांड देखने को मिलेगा, जो कि अगर मान के चलो मोटा-मोटी 750 के प्राइस पे भी आ जाए, तो अनलिस्टेड मार्केट में अभी भी इसका प्राइस एक टाइम पे जो हाई लगा था 1250, यानी इस प्राइस पे जो खरीद के बैठेंगे और 750 आएगा, तो जिस हिसाब से एचडीबी फाइनेंशियल में उनको लॉस देखने को मिला था अनलिस्टेड मार्केट में, अगेन एनएसडीएल में देखने को मिलेगा लॉस। ये चीज़ क्लियर है। एनएसडीएल का भी प्राइस आप देखोगे तो 1 महीना में 17% फॉल कर चुका है अनलिस्टेड मार्केट में। और सेम चीज़ यही होगी टाटा कैपिटल के आईपीओ में भी। तो अनलिस्टेड मार्केट कभी-कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कभी भी हाइप पे इसको नहीं बाय किया जाता है। अगर किसी आईपीओ में 2 साल 3 साल की देरी हो और आपको लगे कि वो आईपीओ आएगा, तभी आप अनलिस्टेड मार्केट में बाय करें, अन्यथा ना करें तो बेहतर है। अगर इशू प्राइस बैंड एकदम बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे आ जाता है, तो ऑटोमेटिक इसका डिमांड और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा और ग्रे मार्केट में एक तरह से समझो कि बायर्स इतने आएँगे कि जीएमपी भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि छोटा इश्यू साइज़ इसको इसलिए बोल सकते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा हाइप है और ऊपर से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 से 3500 करोड़ के आसपास का ही इश्यू साइज़ हमें देखने को मिलेगा इस आईपीओ में। इस वजह से इसको हम छोटा कंसीडर कर आजकल अगर मैं आपको दिखाऊँ एलन बेरी का, एलन बेरी तो छोटा था, चलिए बेल राइस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो बेल राइस में आप देखोगे तो 2150 करोड़ का इश्यू साइज़ था और सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, जिसका मतलब कि एनएसडीएल से कंपेयर करना तो बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि कहाँ एनएसडीएल कहाँ बेल राइस। फिर भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सिर्फ 2150 करोड़ वाले इश्यू साइज़ में, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप नहीं था, वहाँ पे देखोगे क्यूआईबी 112 टाइम सब्सक्राइब, एनआई 40 टाइम और रिटेल 4.52 टाइम सब्सक्राइब किया है। और अगर गलती से जब कोई डिमांडेड आईपीओ आता है तो क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चलिए एक एग्जांपल लेते थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का। यहाँ पे जो इशू साइज था टोटल 6500 करोड़ के आसपास था। अब इसके सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। 6500 करोड़ के जो डिमांडेड आईपीओ थे उसके सब्सक्रिप्शन देखो, 222 टाइम क्यूआईबी, 43 टाइम एनआई और रिटेल कैटेगरी इतने बड़े आईपीओ में, मतलब कि इसके डबल, मतलब कि अगर ये आईपीओ 3500 करोड़ के आसपास है और ये आईपीओ 6500 करोड़ के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस डबल है। तो वहाँ पे रिटेल यहाँ पे देखोगे
7.41 टाइम सब्सक्राइब किए हैं। तो इस आईपीओ में हम आराम से रिटेल के सब्सक्रिप्शन 15 प्लस टाइम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने हाइप वाले आईपीओ जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे लगता है 40% से ऊपर रहेगी, तो इस वाले आईपीओ में एटलीस्ट 12 टू 15 टाइम सब्सक्राइब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सिर्फ रिटेल कैटेगरी में। तो इतने बड़े आईपीओ में मिलना बहुत मुश्किल है। इस वजह से आपके पास अभी 15-20 दिन का टाइम है, मल्टीपल डीमेट अकाउंट की व्यवस्था कर लीजिए, फंड का व्यवस्था कर ले, क्योंकि कोई भी आईपीओ में अलॉटमेंट का ट्रिक काम नहीं करता है। एक ही ट्रिक काम करता है, जितना क्षमता हो सके, जितना मल्टीपल डीमेट अकाउंट आपके फैमिली मेंबर में है, सबके डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करिए। नहीं डीमेट अकाउंट है, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं कुछ डीमेट अकाउंट जो एएमसी वगैरह फ्री हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह फ्री हैं, उनके लिंक अपने बायो में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और कौन से डीमेट अकाउंट में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलाउ है। थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता क्या है। इसके बारे में मैं लाइव में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब हमारे पास रियल डीमैट अकाउंट, मतलब कि मेरा डीमैट अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट, ऐसे मेरे फैमिली मेंबर में जितने हैं उनके डीमैट अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में सब आईपीओ अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सोचते हैं हमारे पास फंड और बचा हुआ है और हम चाहते हैं कि और आईपीओ, हमारे पास फंड है लेकिन इस आईपीओ में मुझे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक लॉट तो मुझे चाहिए। तो मैं थोड़ा रिस्क लूँगा, देखूंगा कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनके डीमैट अकाउंट खाली है और मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट पड़े हुए हैं जिसमें मैंने मैंडेट नहीं मंगाई। याद रखना इस पॉइंट को, काफ़ी सारे लोग गलती यहीं पे करते हैं कि अपने सिंगल अकाउंट से ही 2-3 मैंडेट अप्रूव कर देते हैं। इस वजह से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं लगता है। कभी भी ये गलती मत करना। जो बैंक अकाउंट में मैंडेट एक भी बार अप्रूव नहीं किए हो, फ्रेश है, भले ही वो आपका है, उसमें ही आपको मैंडेट अप्रूव करना है अगर थर्ड पार्टी आप अप्लाई कर रहे हो तो। बस ये चीज़ याद रखना, और ये चीज़ हर कोई यूट्यूबर नहीं बताता है। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिल जाते हैं, 70% चांसेस है कि मिलते हैं। बाकी अगर चेकिंग हुआ, फील्ड में जाके चेक हुआ, कभी कभी कैंसिल भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर चेकिंग चालू होती है तो कैंसिल होते हैं। लेकिन हम रिस्क ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको ये आईपीओ चाहिए, तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ाने के लिए हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी बेनिफिट उठा सकते। अभी जो आईपीओ रिसेंटली क्लोज हुआ था, वहाँ पे एलन बेरी में 2 लॉट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मिले थे और 1 लॉट रियल अकाउंट से मिला था। तो अभी भी आप लोगों में कितने लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लगाते होंगे और उनको मिलता होगा, ये तो क्लियर है कि अभी भी थर्ड पार्टी अलाउ है। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है, तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करिए, क्योंकि मोस्ट अवेटेड आईपीओ है, ग्रे मार्केट में डिमांडेड रहेगा और मिलने के चांसेस बहुत कम है, साइज छोटा है। तो जितना हो सके आप डीमैट अकाउंट की व्यवस्था करिए, क्योंकि 2 से 3 दिन 4 दिन में डीमैट अकाउंट रेडी हो जाते हैं। बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम लोग भी यही करते हैं, आप लोग मैसेज करते हो सर आपको तो हमेशा आईपीओ, भाई आईपीओ हमेशा नहीं मिलता है, मिलने के पीछे भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। 20-20, 25-25 डीमेट अकाउंट की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर उसमें फंड डालना, फिर उनको मैंडेट मंगाना, हर एक चीज़ को टैली करके रखना कि किसमें कितना फंड है, मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर अगर देखना कि मिला है कि नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें, तब जाके किसी में आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है। तो ऐसे करना पड़ेगा। आईपीओ मार्केट में अभी कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत सारे नए जो इन्वेस्टर है वो आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सेफ रहता है ना आईपीओ मार्केट। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देख के ले लेना है, 2-3 दिन पैसे ब्लॉक रहेंगे आपके, अगले दिन अनब्लॉक हो, मिले तो आपको 15-20% का गेन, नहीं मिला तो आपके पैसे आपके अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले बहुत कम लोग आते थे आईपीओ मार्केट में, लेकिन अभी भर-भर के आईपीओ मार्केट में आ गए, जब से कुछ आईपीओ में पैसे डबल हो गए थे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी अपडेट आएगा इसके रिलेटेड सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा।